अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग और माय यूट्यूब चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। टुडे इज़ फ्राइडे एंड हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ़ यू। काम स्टार्ट हो गया है। कल जो था वो लेबर डे था, लेबर डे के बाद आज फ्राइडे आया है और आज जो है सारे काम निपटा के जाने ताकि वीकेंड अच्छा गुजरे। और माशाल्लाह अभी काम स्टार्ट हुआ है, सब अच्छा जा रहा है। आज फ्राइडे है, आज का लंच स्पेशल है, तो कीप वॉचिंग माई व्लॉग एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल यार, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट रियली। वी हैव डिनर लंच में आज था पुलाव। अच्छा मैं बता दूँ स्ट्रैटेजी क्या है। एक दिन लंच में पुलाव होता है, एक दिन लंच में बिरयानी होती है। तो आज था पुलाव डे एंड जहाँ तक मुझे 1 महीना हुआ है, यानी मैंने 4 दफ़ा लंच किया है यहाँ पे। तो जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है और मैंने टेस्ट किया है, पुलाव बेस्ट होता है और बिरयानी जो है ना वो फीकी वाली होती है। मतलब आपको पता है, जो लोग मुझे ब्लॉग के थ्रू जानते हैं उनको पता है कि मैं आई एम अ चटपटा पर्सन तो पुलाव जो है वो समझ आता है, बिरयानी जो है वो भाती नहीं है। इसलिए नहीं भाती, वो उतरती नहीं है जब तक कि खूब रायते में डुबो ना दें, भिगो ना दें। तो वो था और कोल्ड ड्रिंक था। तो यानी आप ये समझ लें कि आज मेरा चीट डे था। अब चीट डे हो गया, अब जो है पूरा कोशिश करूँगी कि मैं वीकेंड अवॉइड करूँ, कुछ ऐसा ना कहूँ। फ़िलहाल मैं अपना चाय एंजॉय कर रही हूँ, काम देख रही हूँ क्योंकि चाइना क्लोज़ है और जो उसके अलावा सारे काम है तो वो जल्दी से निपटा दें ताकि हमारा वीकेंड बहुत अच्छा जाए, सुकून दे, आराम दे, रिलैक्स चलें मैं अपडेट हूँ। वैसे हर थोड़े दिनों बाद चाइना का जो है वेकेशंस आ जाती हैं और चाइना बंद होता है, मीन्स आपका इंपोर्ट जो है ना वो कितना रह जाता है, 10% रह जाता है यार। और मतलब आप देखें चाइना के बंद होने से या चाइना के चले जाने से छुट्टियों पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा काम का बर्डन हाफ से भी हाफ हो जाता है। तो चाइना छाया हुआ है। सो फाइनली बैक टू होम और बस अब जो है थोड़ा सा फ्रेश होके वर्कआउट करूँगी। वर्कआउट के बाद टाइम अपना ही अपना, और आज तो वैसे भी वीकेंड है। बड़ा कूल सा मज़े का आज मेरा आउटफिट था और आई लव इट यार। आपको पता है मुझे इतने कम्फी ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। मिरर साफ नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा हेलो। सो अब जो है खाने से फारिग हो गए, वर्कआउट से फारिग हो गए, हर चीज़ से फारिग हो गए। अब मैंने कहा चलो सुकून से बैठ के थोड़ी देर बातें करते हैं। चाय मेरे हाथ में है और मैं जो हूँ, अगर तो आपको दिख रहा हो मेरी गर्दन वाइट हो रही होगी। ये वाइट क्यों हो रही है? ये चूना नहीं मारा मैंने, ये प्रिकली हीट पाउडर है। क्योंकि भाई सच्ची बात है, एसी कितना चलाएंगे आप, कितना। मेरी तो जान निकल रही है, बिल का वेट कर रही हूँ मैं कि क्या आता है क्या नहीं आता। हाँ जी हाँ, तो और सुनाइए क्या हाल चाल है आपके। ब्लॉग डालने में देरी हो जाती है यार, सॉरी फॉर दैट। क्या करे मरियम यार, इतनी ज़िम्मेदारी है बेचारी पे। ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, घर देखना, वर्कआउट करना, फिर जो है और चीज़ें देखना, क्या करे। और आपको लगता है ऑफिस का काम ऑफिस में ख़त्म हो जाता है? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभार जो आपको लग के ऑफिस की घर पे भी देखनी पड़ती है। अच्छा चाय गिरना नहीं ओके तो आपको शायद याद हो कि अब मैंने जो आपसे कहा था कि वी हैव डिसाइडेड समथिंग कि अब जो है ना यार, ठीक है इधर उधर की बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे, घूमे फिरेंगे, हर चीज़ की अपडेट होगी, लेकिन शॉर्ट छोटे मैसेजेस होंगे। तो आज का मैसेज जो है, जो आई ऑब्ज़र्व ऑन डेली बेसिस, वो ये है कि ट्रैफिक रूल्स, ओह गॉड, इतना मेन इशू है ये। और मैं ये कहती हूँ कि अब तक मुझे ये यहाँ की बत्ती क्यों नहीं जली कि मैं इसको आप लोगों से डिस्कस करूँ। हो सकता है मेरा ब्लॉग 3, 4, 10, 12 लोग देख लें तो शायद अवेयरनेस हो जाए। मतलब जो बंदा ड्राइव करता है उसको डेफिनेटली ये चीज़ें डेली बेसिस पे सामना करना पड़ता होगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात,
कि भाई दूसरे को अंधा करना मकसद नहीं है हमारा। आप हाई बीम पे क्यों गाड़ी चलाते हैं, हाई बीम पे क्यों अपनी हेडलाइट्स ऑन रखते हैं यार? क्यों? क्या चाहिए? कितना उजाला चाहिए यार? उतना चाहिए ना जितना आपको रोड दिखे आगे का, या समटाइम्स नीड होती है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, कहीं आपको पता नहीं चल रहा होता रोड कैसा है, या कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो आप हाई बीम पे चलाइए। लेकिन जब नॉर्मल सारी चीज़ें जा रही हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, सामने आने वाला, आगे जाने वाला, सब चीज़ें सही जा रही हैं, तो वाई नॉट लो बीम? मेरा क्वेश्चन नहीं है क्यों। अगर फ़र्ज़ करें मैं यूँ जा रही हूँ और सामने से हाई बीम आ रहा है, तो मेरी आँखों में सारा वो लाइट जो है ना मुझे अंधा कर रही है। आई डोंट वांट टू बिकम ब्लाइंड, यू मेकिंग मी ब्लाइंड यार। क्यों? ऐसा क्यों है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? इतनी लाइट क्यों, डिस्को लाइट क्यों कर रहे हैं ये? अच्छा चलें, ये तो गाड़ियों की बात हो गई। एक बाइक्स में एक क्या रिवाज निकल आया है, व्हाट इज़ दिस फैशन कि रंग बिरंगी लाइट्स, पता ही नहीं। और हॉर्न, ओह गॉड, अननेसेसरीली एक तो हॉर्न बजाना, एक तो आपकी हाई बीम लो बीम पे हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड थिंग इज़ हॉर्न्स। क्यों? जहाँ नीड नहीं है वहाँ क्यों? आप क्यों हॉर्न्स बजा रहे हैं यार? आपको पता है कि ट्रैफिक फुली जैम पैक्ड है, गाड़ी आगे हिलने का नाम नहीं ले सकती, हम भी वही सफ़र कर रहे हैं जो हमारे पीछे आप सफ़र कर रहे हैं, तो हॉर्न पे हॉर्न क्यों? वाई यू इरिटेटिंग? मतलब मैं क्या आपको निकल के आपसे बोलूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि भाई देखो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर मेरी गाड़ी में एक फ्लाई का ऑप्शन होना चाहिए था, मैं वो दबाती, मेरी गाड़ी के पर निकलते और मैं उड़ जाती, आपकी जगह खाली, आप आगे खिसक जाओ। क्यों? वाई वी डोंट हैव पेशेंस कि हम ऑब्ज़र्व करें, हम रियलाइज़ करें कि क्या चीज़ है आगे, क्या सिनेरियो है जो बंदे ने आगे गाड़ी नहीं बढ़ा रहा है। हाँ ठीक है, माना कहीं कहीं बिला वजह भी होता है और कहीं कहीं नेसेसरी हो जाता है हॉर्न देना, लेकिन और हम अननेसेसरीली क्यों हॉर्न्स बजाएं यार? क्यों? हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, बीमार हैं लोग, प्लीज़ तवज्जो दीजिए। पॉइंट नंबर 3। अच्छा जी, एक और चीज़, हम सब एक सिचुएशन में हैं, हम जा रहे हैं, बड़े स्मूथ जा रहे हैं, हमें पता है कि हम एक ही टाइम पे पहुंचने वाले हैं, तो आप ओवरटेक क्यों कर रहे हैं? क्या इतनी इमरजेंसी है? 1 सेकंड में आप कहाँ पहुंच जाएंगे? मैं आपके पीछे ही हूँ और मैं बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ, मतलब मैं दूसरों का ख्याल रखती हूँ, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, अपनी सेफ्टी का। आई एम नॉट अ रेसर। तो आप क्यों अपनी जानों से खेल रहे हैं? क्यों ओवरटेक करें? वजह तो बताइए, मतलब क्या हुआ, क्या शो करना चाह रहे हैं कि मैं बुरा चला रही हूँ, या मैं आपको जगह नहीं दे रही, या मैं आपसे पहले पहुँच जाऊँगी तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी कि ख़ातून कैसे पहुँच गई, हम कैसे नहीं आगे हैं? क्या शो करना चाहते हैं? ऐसे ना किया करें। आपकी जान, हमारी जान, हम सबकी जानें बहुत अहम है, बहुत कीमती हैं हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए। तो हम अपनी जानों से क्यों खेलते हैं? ऐसा ना करें। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे गौर कीजिए। खड्डों में ऐसे घुमाते हैं जैसे गाड़ी आपकी नहीं, आपने किराए पे ली हुई है। खड्डों को देखते ही नहीं, अवॉइड ही नहीं करते। मतलब आगे निकलने की रेस इतनी है कि आपने खड्डे नहीं देखने हैं, आपने अपनी गाड़ी की केयर नहीं करनी, आपने अपनी केयर नहीं करनी, आपने धड़ आपने की और आप चले गए। 4th पॉइंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, भाई आप सिग्नल्स को क्यों नहीं देखते हैं? वाई यू नॉट फॉलोइंग सिग्नल्स? ये हमारे लिए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि रोड एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकें यार। अच्छा लकीली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा भी मेरा
पाला पड़ा है ट्रैफिक पुलिस से, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की है। अब वो खातून समझ के करें या शहरी समझ के करें मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा जो उन्होंने मुझे गाइड किया या मैंने उनको गाइड किया। आ जाओ बात कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट, तो मैंने उसको फॉलो किया। अगर उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे रुकने का कहा है तो मैं रुकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ये तो पागल बंदा है क्यों खड़ा हुआ है सफ़ेद वर्दी पहने हुए, हुई सी जो हमें रोक रहा है। नहीं भाई, उसका काम है आपकी जान की हिफाजत करना, दूसरों की जानों की हिफाजत करना। वो आपको अच्छी चीज़ें बता रहा है, आपको रोक रहा है कि नहीं आगे ख़तरा है, आप रुक जाइए, पहले दूसरे को जाने दीजिए, आप ऐसा कीजिए, ये आपके लिए ही है, आपकी अच्छाई के लिए है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोज़ देखती हूँ मैं, रोज़। 5th पॉइंट, मेरी उन तमाम रक्षा ड्राइवर्स और बाइक वालों से और बसों और वैगनों वालों के ड्राइवर से गुजारिश है कि प्लीज़ अपने आसपास चलने वाली गाड़ियों को गाड़ियाँ समझें। जैसे आपकी गाड़ी है बिल्कुल उसी तरह हमारी भी है। अगर आपकी गाड़ी को नुकसान होता है तो आप गुस्से में चीखते हैं, अगर हमारी गाड़ी को नुकसान हो हम किस पे चीखें। अगर बाइक वाला खरोच मार के निकल जाए, एक स्क्रैच भी आए, आपको पता है जिसकी अपनी हाथ हलाल की कमाई की गाड़ी होगी उसके दिल पे क्या गुजरती है, यू कैन नॉट इमेजिन। आप पूछिए उन लोगों से किस तरह वो एक एक पाई जमा करके गाड़ी ख़रीदते हैं और उसको संभाल के चलाते हैं, लेकिन जब उसको लोग मार के जाते हैं ना तो कितना दिल दुखता है। ये आपका एसेट होता है यार, हर कोई अपने लिए एक एसेट जमा करता है। आप किसी के एसेट को ख़राब कर देंगे, यू डोंट हैव एनी राइट टू डू दैट। क्या सोच के करते हैं? अगर हमारी जगह हम अपनी लेन से जा रहे हैं तो आपने आके क्रॉस किया, उस क्रॉसिंग में आप ये नहीं देख रहे कि शीशा टूट रहा है, स्क्रैच पड़ रहा है, क्यों? मतलब आप क्या सोचते हैं? और मार के आप कर्टिसी में रुकते भी नहीं हैं। चलो आपसे गलती हो गई, आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डांटा जाएगा, डपटा जाएगा, चीखा जाएगा, स्कोल्ड किया जाएगा, लेकिन आपने गाड़ी तो ख़राब कर दी ना। जब आपको एहतियात की ज़रूरत थी आपने नहीं की, तो इतना तो राइट उसका बनता है। लेकिन नहीं, आप तो रुकना भी गवारा नहीं करते, देखना भी गवारा नहीं करते। शीशा टूटे, स्क्रैच पड़े, लाइट टूटे, हू केयर्स? ऐसे ना करें। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल में आप सब सफ़र करते होंगे। और प्लीज़ अपनी सेफ्टी कीजिए जब भी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। इवन आपके साथ जो आपके बराबर में बैठा हुआ है, आपका पार्टनर या आपका जो भी बैठा हुआ है, आप उसको भी सीट बेल्ट पहनाइए और ख़ुद भी पहनिए। सीट बेल्ट बनाने का मकसद क्या है? एवं ही एक चीज़ चिपका दी है कि भाई इसको डाल लो, पहन लो, नहीं खूबसूरत लगोगे। नो, इट्स फॉर योर सेफ्टी, इट्स फॉर योर सेफ्टी। बाबा क्यों नहीं पहनते हो? पहनिए। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि क्या टॉपिक लाऊं और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे सामने चलता फिरता टॉपिक है यार। मैं इस पर डिस्कस कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ। हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि ये पॉइंट्स को, हाई बीम लो बीम पे तवज्जो दीजिए, ब्रेकर्स को देखिए, ओवरटेक करने में अपनी जान और दूसरों की जानों से ना खेलिए। हॉर्न्स खामखा ना बजाइए क्योंकि मेरे भी कान बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं बहरा नहीं होना चाहती। और जो बेचारे बीमार और पढ़ने वाले लोग हैं उनको पढ़ने दीजिए सुकून से। प्लस सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कीजिए, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो कीजिए, रेड सिग्नल को तोड़ के मत भागिए प्लीज़। मत भागिए। क्या होगा यार, 5 मिनट से क्या होगा मुझे बताएं, 5 मिनट से क्या होगा?
आगे कहीं जाके अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो, उससे बेहतर है रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता यार, कितनी देरी होगी, 5 मिनट की ना होने दीजिए, सिग्नल मत तोड़िए। और अगर कोई आपको रोड क्रॉस करता हुआ नज़र आए, भले आपके पीछे जितने भी हॉर्न्स बजें, अगर ख़वातीन हैं और बुज़ुर्ग हैं तो प्लीज़ अपनी जानिब से कोशिश कीजिए कि होल्ड कर लीजिए, उनको गुज़रवा दीजिए। पीछे शोर मचाते रहेंगे यार, उनको सुकून नहीं है, वो नहीं समझते। आपको तो एहसास है ना, आप चला रहे हैं ना, अपनी जान से अपनी तरफ से जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं किसी को खुश, आप ख्याल कीजिए, आप दुआएं लीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ख़ास तौर पे ख़वातीन, चाहे उसमें स्टूडेंट्स हों या कोई भी हो, ख़वातीन और बुज़ुर्ग हजरात, उन लोगों को जो है अपनी जानिब से, भले मुझे पीछे का ट्रैफिक रोकना पड़े, 2 सेकंड लगेगा यार उनको क्रॉस करने में। मुझे पता है जब ऐसे लोग जा रहे होते हैं, मुझे कभी अपने घर के फैमिली से रिलेटेड बच्चे याद आ जाते हैं, मुझे अपने घर के बुज़ुर्ग याद आ जाते हैं कि यार आज को मैं किसी की मदद कर रही हूँ, कल को कोई हमारे घर के लोगों की मदद करेगा। ऐसे ही वाइस वर्सा ज़िंदगी चलती है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत हंस हंस के हमने बात की है, लेकिन जिस वक्त ये गुजर रही होती है ना ये चीज़ें, इतना दिमाग ख़राब करती है। ट्रैफिक पुलिस वालों से कोऑपरेट करा कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने लाइसेंस, अपनी गाड़ी के कागज, जो भी एसेसरीज़ हैं, जो भी आपके कागजात हैं, वो उनको मुकम्मल रखिए। खामखा पंगा ना लीजिए ना, अगर रोक भी रहे हैं रोका है ना, क्यों भाई क्यों रोका है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और जाइए। फिर अगर वो आपसे कोई बदतमीज़ी या मुतालबा करें तो फिर आपका जवाब देना या फिर आपका लड़ना बनता है। लड़िए फिर भी नहीं, बहस कीजिए और अपना जो है जो भी पॉइंट है वो आप रखिए सामने, एंड दे हैव टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन वैलिड होना चाहिए, आपके पास सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। प्लस बाइक वालों के लिए हेलमेट ज़रूरी है, हेलमेट पहनिए, क्योंकि अगेन इट्स फॉर योर सेफ्टी। अगर अल्लाह न करे एक्सीडेंट होता है तो कम से कम आपकी हेड इंजरी तो रह जाएगी, सेफ रहेंगे आप। इन चीज़ों का क्यों नहीं ध्यान रखते हैं आप? मेरी चाय ठंडी हो गई, मैं इतनी जज्बाती स्पीच मैंने आज दी है। प्लस एक और चीज़, आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे यहाँ की वमेंस हैं, माशाल्लाह गर्ल्स हैं, स्कूटी चला रही हैं, बाइक्स चला रही हैं, आई रियली अप्रिशिएट। और मैं इतना स्माइल करती हूँ उनको देख के, मेरा बस नहीं चलता, मैं उनको थम्स अप, कभी कभी मुझे मौका मिलता है तो उनको थम्स अप भी करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जो हिम्मत हमने नहीं की, दे डूइंग, और बहुत अच्छे से अपने घर के हर मामला देख रही हैं, अपनी फैमिलीज़ को देख रही हैं, किसी के सहारे पे नहीं रही, इंडिपेंडेंट हो रही हैं यार। हम सबको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि अगर वो रोड पे निकली हुई हैं और अपनी स्कूटी चला रही हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जितनी ख़वातीन हैं वो सारी रूल्स फॉलो कर रही होती हैं, हेलमेट उनका पहने हुए होती हैं और बिल्कुल सही स्पीड पे चल रही होती हैं, जुंग 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 करके नहीं निकल रही होती हैं। तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उनको ऐसे जैसे कोई अजूबा जा रहा है ऐसे मुड़ के देखें। ऐसे ना करें यार, हम में से ही हैं, हमारे घर की ही जैसी ख़वातीन है वो, हमारे घर की ही जैसी लड़कियां हैं, उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनको और बढ़ावा दीजिए कि येस वॉट एवर यू डूइंग वेरी नाइस, वेरी गुड। और ठीक है यार, आगे बढ़ रहा है हमारा मुल्क, ख़वातीन तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अवेयरनेस आ रही है, इसको अप्रिशिएट कीजिए। यही था मेरा एक छोटा सा मैसेज जो थोड़ा सा लंबा हो गया। आई होप कि ये जो मैसेज है ना ये इतना काम का हो और इतना आप लोग इसको शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, कि ये जो है ये आम हो जाए और सबको ये छोटे छोटे मैसेज हैं ये पहुंच जाए। ये जो 6-7 पॉइंट मैंने आपको बताए ना, अगर ये हम फॉलो कर लें ना, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी इनमें से कोई चीज़ स्किप कर रही हूँ तो मैं भी भाई पूरी कोशिश करूँगी। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को शिकायत ना हो। मैं कभी रेसर्स की तरह ड्राइव नहीं करती,
मैं अपना सुकून से ड्राइव करती हूँ, टाइमली ऑफिस पहुँचती हूँ, टाइमली घर पहुँचती हूँ, अपने सारे काम टाइमली करती हूँ। फिर भी मैं रेसर्स की तरह ड्राइव नहीं करती, बहुत सुकून से करती हूँ। और आई होप कि आप लोग भी करते होंगे। वो जो है ना, थोड़े से लोग जो नहीं करते हैं वो इंशाल्लाह ताला ये मैसेज सुन के ना ज़रूर करने लगेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और तकरीर लंबी हो गई लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव थी। प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ 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 प्लीज़, बिकॉज आई नीड योर more and more love. Love you all. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.